नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं एकदम कड़क। बीजेपी के परिवारवाद पर यू टर्न। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को सीएम चेहरा बताया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। बीजेपी जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, अब उसी पर घिरती नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अगला सीएम चेहरा बताया है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी जो देश भर में वंशवाद की राजनीति का विरोध करती आई है, वह खुद इस पर कैसे यूटर्न ले रही है। क्या बीजेपी का परिवारवाद विरोधी अभियान अब खत्म होने वाला है या फिर यह महज एक व्यक्तिगत बयान है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस, राजद और अन्य दलों पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रही है। बिहार में लालू यादव के परिवारवाद को लेकर बीजेपी ने कई बार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बार बार यह कहते आए हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन अब अपने ही नेता के बयान के बाद बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि अगर बिहार में किसी युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो निशांत कुमार एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चौबे ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव का डीएनए भ्रष्टाचार वाला है, जबकि निशांत कुमार एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह बिहार के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यानी चौबे का कहना है कि अगर किसी युवा को सीएम बनाया जाता है तो तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प निशांत कुमार हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी अपने ही नेता के इस बयान पर क्या रुख अपनाएगी। क्या बीजेपी इस बयान से दूरी बनाएगी या फिर परिवारवाद पर अपनी नीति बदल रही है। बीजेपी की परिवारवाद विरोधी राजनीति का एक बड़ा आधार यह रहा है कि वह कांग्रेस, राजद, डीएमके, शिवसेना जैसी पार्टियों को निशाना बनाती है। लेकिन अगर अब बीजेपी के ही नेता परिवारवाद का समर्थन करने लगे तो सवाल तो उठेगा ही। बीजेपी के इस दोहरे रुख पर विपक्ष भी हमलावर हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने अश्विनी चौबे के बयान को हल्के में लिया है। उन्होंने कहा, निशांत कुमार को किसी भी पैरवी की ज़रूरत नहीं है। वह अगर राजनीति में आएंगे तो अपने दम पर आएंगे। यानी जेडीयू भी इस बयान को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रही, लेकिन यह बयान राजनीतिक चर्चाओं जरूरी जन्म दे चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी ही नेताओं के बयान से उलझ गई है। क्या बीजेपी के परिवारवाद विरोधी रुख से बदलाव आने वाले हैं। विपक्ष इस बयान को बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड के रूप में देख सकता है। क्या इस मुद्दे पर बीजेपी कोई सफाई देगी। बिहार की राजनीति में यह मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि यह बयान बीजेपी के लिए असहज स्थिति जरूर पैदा कर सकता है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं एकदम कड़क। बीजेपी के परिवारवाद पर यू टर्न। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को सीएम चेहरा बताया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। बीजेपी जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, अब उसी पर घिरती नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अगला सीएम चेहरा बताया है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी जो देश भर में वंशवाद की राजनीति का विरोध करती आई है, वह खुद इस पर कैसे यूटर्न ले रही है। क्या बीजेपी का परिवारवाद विरोधी अभियान अब खत्म होने वाला है या फिर यह महज एक व्यक्तिगत बयान है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस, राजद और अन्य दलों पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रही है। बिहार में लालू यादव के परिवारवाद को लेकर बीजेपी ने कई बार निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बार बार यह कहते आए हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन अब अपने ही नेता के बयान के बाद बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है
कि अगर बिहार में किसी युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो निशांत कुमार एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। चौबे ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव का डीएनए भ्रष्टाचार वाला है, जबकि निशांत कुमार एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह बिहार के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यानी चौबे का कहना है कि अगर किसी युवा को सीएम बनाया जाता है तो तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प निशांत कुमार हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी अपने ही नेता के इस बयान पर क्या रुख अपनाएगी। क्या बीजेपी इस बयान से दूरी बनाएगी या फिर परिवारवाद पर अपनी नीति बदल रही है। बीजेपी की परिवारवाद विरोधी राजनीति का एक बड़ा आधार यह रहा है कि वह कांग्रेस, राजद, डीएमके, शिवसेना जैसी पार्टियों को निशाना बनाती है। लेकिन अगर अब बीजेपी के ही नेता परिवारवाद का समर्थन करने लगे तो सवाल तो उठेगा ही। बीजेपी के इस दोहरे रुख पर विपक्ष भी हमलावर हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने अश्विनी चौबे के बयान को हल्के में लिया है। उन्होंने कहा, निशांत कुमार को किसी भी पैरवी की ज़रूरत नहीं है। वह अगर राजनीति में आएंगे तो अपने दम पर आएंगे। यानी जेडीयू भी इस बयान को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रही, लेकिन यह बयान राजनीतिक चर्चाओं जरूरी जन्म दे चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी ही नेताओं के बयान से उलझ गई है? क्या बीजेपी के परिवारवाद विरोधी रुख से बदलाव आने वाले हैं? विपक्ष इस बयान को बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड के रूप में देख सकता है। क्या इस मुद्दे पर बीजेपी कोई सफाई देगी? बिहार की राजनीति में यह मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि यह बयान बीजेपी के लिए असहज स्थिति जरूर पैदा कर सकता है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।